नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर उल्टी गिनती होना शुरू हो चुकी है और वो इसीलिए क्योंकि पिछले एक महीने से जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे थे कि कैसे बंगाल में हिंसा का तांडव किया जा रहा था और इसी कड़ी में आज जिस तरीके से सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी के गुंडों ने जो अपनी असलियत पेश करी है, इसको लेकर अभी साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना बेहद जरूरी है और बेहद निश्चित ये माना जा रहा है और इसी को लेकर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी मौजूद है, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल में ये चल क्या रहा है। सब बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरीके से बंगाल में पिछले एक महीने से हम हिंसा का तांडव देख ही रहे थे, लेकिन आज जो सीबीआई दफ्तर के बाहर हुआ और जो सर सीबीआई दफ्तर के अंदर हुआ कि ममता बनर्जी खुद दफ्तर में जाकर बैठ गई, धरना प्रदर्शन करने लगी, आखिर क्या मतलब है इसका? देखो, ममता बनर्जी का जो रुख है और उसके जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हों चाहे विधायक हों, चुनाव के पहले से वहां हिंसा थी, चुनाव के बाद नहीं होनी चाहिए थी। सरकार चुन गई, किसी ने किसी को वोट दी, इसका कोई मतलब नहीं होता। सत्ता में जिम्मेदारी सबकी रक्षा की वो मुख्यमंत्री की होती है, लेकिन मुख्यमंत्री हिंसा पर मौन हुई और वो हिंसा सुनियोजित हुई। उस सुनियोजित हिंसा में बाकायदा 150-200 किलोमीटर चलकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए दल बनाकर हथियारों के साथ गांव-गांव गए और जिन्होंने बीजेपी को वोट या सपोर्ट किया उनको चुन चुनकर मारा, घर जला दिए, लूटा उनको। ऐसे तक उदाहरण आए जो धनखड़ जी ने विजिट की है, लोगों के पास गए जो उसमें घायल हुए हैं या जिनके घर जले। मतलब आप समझिए कि एक राज्यपाल व्यक्ति वो रो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि घर में गैस का चूल्हा ले गए, पैसे लूट लिए, लड़की की शादी के लिए दहेज रखा था वो ले गए और घर जलाना, बिजनेस को ठप कर देना। मतलब तालाब में मछली पाल रहे हैं तो उसमें जहर डाल दिया। एक सुनियोजित साजिश है कि वहां से लोगों को जाने पे मजबूर ही कर दो। और उसके बाद जिस तरह से ये अब सीबीआई वाला प्रकरण हुआ है, सीबीआई जो उसके जो 4 टीएमसी के लोग हैं जिसमें 2 मंत्री और विधायक है, इनको पकड़ने के लिए जो सीबीआई गई है चार्जशीट दाखिल करने के लिए, ये ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है कि ये हाई कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। और हाई कोर्ट के आदेश पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होने के पहले ये केस जो रजिस्टर्ड हुआ था ये हाई कोर्ट के जरिए वहीं कलकत्ता में ही हुआ था, हाई कोर्ट के जरिए और पुलिस को हुआ था। लेकिन क्योंकि इसमें टीएमसी के मंत्री इन्वॉल्व हैं, टीएमसी के विधायक इन्वॉल्व हैं, कलकत्ता का पूर्व मेयर इन्वॉल्व है जो बिल्कुल खास है ममता बनर्जी का, और इसलिए कार्रवाई कैसे करेगी पुलिस? करनी तो चाहिए थी, की नहीं। जब नहीं की तो हाई कोर्ट ने दखल दिया कि भाई ये राज्य की सरकार जो है और राज्य की पुलिस ये तो कार्रवाई करेंगे ही नहीं, वहीं के वही लोग वही आपस में मिले हुए हैं और इसलिए न्याय कैसे होगा। तब हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सीबीआई को केस जाए और सीबीआई इसमें पूरी जांच करे। सीबीआई ने जांच की और जांच करने के बाद अब चार्जशीट दाखिल कोर्ट में होगी। जज देखेंगे क्या चार्ज लगे हैं, क्या गवाह हैं, कौन सबूत है, और उसके आधार पर कोर्ट निर्णय करती है। लेकिन ये जो दबाव की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, जिसको ये असंवैधानिक बता रही है कि गिरफ्तारी असंवैधानिक है, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला साहब ये जो है विधानसभा के वो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनसे जो है परमिशन लेनी चाहिए थी एज पर लॉ। राज्यपाल कौन होता है परमिशन देने वाला? तो ममता बनर्जी के साथ जो मंत्री जी लगे हुए हैं, आपको बताऊं जो गाली दे रहा है आजकल कल्याण बनर्जी, वो पेशे से वकील हैं और बहुत पुराने वकील हैं और हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं। अब वो बता नहीं सकते क्या कि भैया कानून ये है कि यदि आपका स्पीकर राज्यसभा का किसी चीज की परमिशन नहीं दे रहा है न्याय की प्रक्रिया में, तो ऐसा नहीं है कि साहब कोई विधायक पकड़ा ही नहीं जाएगा। अरे भाई टीएमसी का ही तो है, वो टीएमसी का विधायक जीत के आया है, तुमने उसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, परंपरा है। वो टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ, विधायक और मंत्री के खिलाफ अगर वो परमिशन नहीं दे रहा सीबीआई को, तो क्या सीबीआई इस देश में फिर हाथ पे हाथ रखी बैठी रहेगी? इसका मतलब तो सभी राज्यों में जो राज्य के चुने हुए लोग हैं वो कुछ भी घपला घोटाला करें
कुछ भी अपराध करें तो उनके खिलाफ तो सीबीआई जांच कर ही नहीं सकती। ऐसे तो सब बचाएंगे क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष सबके अपने पार्टी के। तो सर ऐसे में सवाल ये बनता है, जो हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं सर बंगाल में, और जिस तरीके से टीएमसी के नेता जिन्हें इसकी निंदा करनी चाहिए वो एक संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को कुत्ता कहकर गाली देते हैं सर, इसका क्या मतलब है? नहीं सर, आपको लगता है कि अब राष्ट्रपति शासन बहुत जल्द लग जाना चाहिए? आखिर क्यों नहीं अब तक राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया गया सर, ये बड़ा सवाल है सर। ऐसे में देखो, ये इससे केंद्र सरकार की मजबूरी झलकती है कि, और ये मैसेज उल्टा जा रहा है इस समय कि भाई केंद्र सरकार को खुली चुनौती है ये कि पूरी गुंडागर्दी करेंगे, बमबाजी करेंगे, बूथ कैप्चर करके सरकार बना लेंगे और उसके बाद बीजेपी के लोगों को, संघ के लोगों को चुन चुन के मारेंगे, लोगों के घर में बम फेंकेंगे, उनको वहां से विस्थापित कर देंगे। यानी इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी तैयारी ममता बनर्जी की तरफ से चल रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशी उसमें अहम रोल निभा रहे हैं और राज्यपाल खुद रिपोर्ट भेज रहे हैं और उस राज्यपाल को यह कहा जाए कि वो तो जो है पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है, रक्त पिपासु कहा जाए उसको। बताओ क्या इसका मतलब? जो राज्यपाल हैं धनखड़ जी, उन्होंने किसी को रक्त चूस लिया क्या? रक्त पिपासु किसको कहते हैं? जो कोई रक्त पी लेता है किसी का जानवर या कोई राक्षस, ये रक्त पिपासु कहकर ये क्या कर रहे हैं? जबकि रक्त पीने की भूमिका में तो यहाँ पर ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही हैं। उसका मतलब समझिए आप, ये वहां टीएमसी के लोगों को भड़का रहे हैं राज्यपाल के विरुद्ध और उसका नतीजा आप देखिए कि राज्यपाल के घर के बाहर पथराव हुआ, राज्यपाल को गालियां दी गई, उसकी गाड़ी रोकी गई राज्यपाल की। तो जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है उसको आप रास्ते में रोकोगे, कल को हमला करेंगे लोग। ये टीएमसी के गुंडों का ये उकसाने का काम है ये। तो ये जो कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं, खुद वकील होते हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि केंद्र हमारा तो कुछ कर नहीं पाएगी, मोदी जी कमजोर आदमी हैं, तुम कुछ भी गाली दो, कुछ भी करो। लेकिन अब आपको बता रहा हूं कि केंद्र इस समय वो बस केवल देख रहा है कि घड़ा पाप का भरने की देर है, बहुत हो गया। आपने गुंडागर्दी करी, बीजेपी ने सहन किया, या क्यों कहूं केंद्र ने सहन किया, लेकिन अब सारी रिपोर्ट सबमिट की जा रही है क्योंकि कल को होता ही है कि सारे विपक्षी दल ये सोचते हैं कि कोर्ट में तुम्हारा पक्ष लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाना, सुप्रीम कोर्ट में कहना साहब इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, चुनी हुई सरकार गिरा दी। तो कई बार कोर्ट जो है इस तरह के निर्णय दे देता है और पलट देता है सरकार का निर्णय, ठीक है भाई इनको बहाल करो। तो सरकार केवल वो सबूत इकट्ठा कर रही है ममता बनर्जी के विरुद्ध कि यदि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी जाए, जिस दिन यहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी सबूत और गवाहों के आधार पर ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री बहाल ना कर पाए। बस केवल इस बात की इंतजार हो रही है और ममता बनर्जी खुद अपने जाल में फंसती जा रही है। जिस तरह से पोस्ट पोल हिंसा हुई, जिस तरह से राज्यपाल की गाड़ी रोकी गई, ये राज्यपाल की गाड़ी 20 जनों ने रोककर ममता बनर्जी की सत्ता को रोका है। और इस समय जो पब्लिक ने पथराव किया है सीबीआई अधिकारियों के और उनके बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर, ये ताबूत में एक कील और ठोक दी है। और इसी तरह अगर ये हिंसा करेंगे तो आप समझ लीजिए जितना करते जाएंगे, वो मोदी जी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, अमित शाह हैं वो सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। आप समझ लेने मेरे अंदाजे से एक हफ्ते के अंदर अंदर अब राष्ट्रपति शासन लगेगा और सुप्रीम कोर्ट की जो धमकी दे रहे हैं ना टीएमसी वाले, सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट भी ये देखेगा कि आखिरकार ममता बनर्जी ने क्या किया है। मुख्यमंत्री होकर, उसकी पुलिस होकर, वो पुलिस सहयोग करती है सीबीआई के काम में, लोकल पुलिस जाती है सीबीआई के अफसरों के साथ, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है कि पुलिस सीबीआई अफसरों के सामने खड़ी है, देखें हम तुम कैसे हमारे मंत्री को गिरफ्तार कर लो। बाकी सर जिस तरीके से आपने पुलिस प्रशासन की बात करी, पुलिस महकमे की बात करी, जो सुरक्षा कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती सर, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से आज हम सबने देखा कि सीबीआई दफ्तर के बाहर जो टीएमसी के गुंडे खुलेआम उपद्रव मचाने का काम कर रहे थे, लेकिन बंगाल पुलिस को उन्हें रोकने की बजाय सर्व मूक दर्शक बने हुई बैठी थी। हालांकि इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम वहां पर मौजूद थी, उन्होंने उन पर कार्रवाई की और उन्हें लाठीचार्ज करके वहां से दूर किया गया। तो सर ऐसे में आप सोचिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है सर, जबकि यह भी बड़ी खबर है सर, जब सीबीआई के दफ्तर में अधिकारियों से पूछताछ की जा रही थी तो हमारे जो कानून मंत्री बंगाल के हैं सर, वो दफ्तर के अंदर मौजूद थे और उन्हीं की आंखों के सामने आप सोचिए कि खुलेआम लॉ और ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं। पर सर पद किस बात का, आप किस बात के मंत्री हैं जब आप लोगों को उकसा रहे हैं? बात वही है ना कि अगर आज केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में ना होते
तो वहां राज्यपाल के खिलाफ जिस तरह से कुत्ता, रक्त पिपासु ये कहा गया है, ये सीधा सीधा कार्यकर्ताओं को भड़काकर और धनखड़ जी के ऊपर हमला कराने की योजना है। सीधी बताऊं, इसके लिए यदि कल को धनखड़ जी की तरफ से कोई केस दर्ज हो, और मैं तो कह रहा हूं होना चाहिए, केंद्र सरकार एक केस दर्ज कराए और ये कल्याण बनर्जी के खिलाफ दर्ज होना चाहिए कि आप लोगों को भड़का रहे हो राज्यपाल पर हमला करने के लिए। और जिस तरह की असंवैधानिक भाषा आपने बोली है, क्या राष्ट्रपति को कोई गाली दे सकता है देश में? नहीं दे सकता। हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि मीडिया भी किसी के आगे श्री नहीं लगाता है। प्रधानमंत्री के आगे भी मोदी कह सकते हो आप, लेकिन राष्ट्रपति जी को महामहिम कहा जाता है। उन्हीं का प्रतिनिधि वो राज्यपाल हैं, उनको महामहिम कह के संबोधित किया जाता है। लेकिन अगर आप उन्हें पागल कुत्ता और पिपासु कह रहे हो, और अगर ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं डाला गया, उसके खिलाफ केस नहीं दर्ज किया गया, तो इस देश में फिर किसी भी राज्यपाल को कुछ समझा नहीं जाएगा। कल को ये प्रधानमंत्री को तो गाली देते ही हैं, ये राष्ट्रपति को भी गाली दिलवाएगी केंद्र सरकार। तो इसलिए केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और अब राष्ट्रपति शासन के लिए और कुछ बचा नहीं कि जब पुलिस भी गुंडों के साथ मिल गई, ये राज्यपाल जी कह रहे हैं, वहां के रिपोर्ट प्रस्तुत की है, अब सीबीआई कह रही है, पूरी मीडिया में आ रहा है पथराव का दृश्य, तो और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। यहां ममता बनर्जी तो गुंडों के साथ खड़ी है, अपराधियों के साथ खड़ी है, दोषियों के लिए धरना दे देती है और वो सीबीआई का घेराव कर देती है। सोचो कि ये जो गुंडागर्दी जितनी भी की है टीएमसी के गुंडों ने, कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है, मारा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, क्या इनकी पुलिस उन्हें पकड़ेगी? यही बात राज्यपाल जी कह रहे हैं। और इसलिए कोई चांस नहीं है। ये तो आज केंद्रीय सुरक्षा बल थे तो सीबीआई के अधिकारी बच पाए, वरना सीबीआई के अधिकारियों को जिस तरह भीड़ लेके गई थी ना, ये मारने की नीयत से गई थी कि हम छुड़ा के ले जाएंगे इनको। सर, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो पिछले हालांकि 1 महीने से बंगाल में हिंसा का तांडव ममता बनर्जी के निगरानी में हो रहा है, और आज जो सुबह से सीबीआई दफ्तर के बाहर तांडव मचाया गया, हालांकि इसको लेकर अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया जरूर आई सर, लेकिन क्या सर आपको नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर बैठे मुखिया होने के नाते प्रदेश के आपको इस पर लगाम लगाने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रतिक्रिया अपनी देनी चाहिए थी सर, बजाय धरने पर बैठने के, बजाय अधिकारियों को रोकने के? मैंने कहा ना, ममता बनर्जी अगर दिमाग रखती, वो गर्म आदमी होता है ना, गुस्से में वो कहता है दिमाग काम करना बंद कर देता है। यदि बुद्धि से थोड़ा काम लेती तो वो देखती कि ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उनका बयान कैसा था। उन्होंने जो असम का दौरा किया, विस्थापितों के कैंप में गए थे और नंदीग्राम गए थे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर उसका एक एक शब्द ममता बनर्जी ध्यान से सुने तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कहा है। अंत में उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन विकल्प है, और उस पर विचार किया। जब पत्रकार ने सवाल किया तो हालांकि उसको गोलमोल किया, पत्रकार से ही पूछा था उन्होंने, और बताओ क्या किया जा सकता है। यह इशारा था कि राष्ट्रपति शासन की संस्तुति राज्यपाल जी कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि ममता बनर्जी इस तरह से काम कर रही है तो ये उनके ही लिए उल्टा पड़ने वाला है। जैसा मैंने बताया कि केंद्र सरकार को लोग ये सोच रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी या अमित शाह कमजोर हैं। कमजोर नहीं है, वो बहुत बुद्धि से काम लेते हैं और वो ममता बनर्जी के लिए कोई रास्ता छोड़ना नहीं चाहते। वो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, बस ये सारे सबूत इकट्ठे होकर, ताकि सुप्रीम कोर्ट में कल को ये जाएगी। ये तो पक्का है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, धमकी दी है उन्होंने, हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं, तो वो चैलेंज करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट जब चैलेंज करेंगी तो केंद्र का वकील जब जाएगा और ये गवाह और सबूत सारे प्रस्तुत किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट देखना आप कहेगी कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे संग त्यागी जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि ममता बनर्जी खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार को बड़ी चुनौती, हालांकि वो सोच रहे हैं कि वो बड़ी चुनौती दे रही हो, लेकिन आपको बताते चले कि केंद्र सरकार टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रहा है, ताकि जो हालात बंगाल में इस वक्त बने हुए हैं ममता बनर्जी की वजह से, उसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़े। हालांकि लगातार अब जो स्थितियां बंगाल में बनी हुई है, इसको लेकर ये लगभग साफ तय माना जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना तय है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इन तमाम न्यूज़ों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।